अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद चौधरी। आप देख रहे हैं अवामी पुकार। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। नईम इकबाल अराई हैं, भाई शौकत मुर्तज़ा हासला साहब हैं जो कि नून लीग के सरगर्म कारकुन हैं, यूसी झोंक लश्करपुर से साबिक उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं। तो आप एक आला तालीम याफ्ता शख्स हैं जो कि नून लीग की सपोर्ट करते हैं। आपने एमफिल एग्रीकल्चर और LLB BZU यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो सियासत पे वसी दस्तरस रखते हैं और नून लीग के दरीना वर्कर हैं। तो आइए मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शौकत भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह पाक का एहसान है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं शौकत भाई कि आप नून लीग में कब से हैं? जब से शऊरी हालत में है, इलेक्शन की सियासत में सफ़र शुरू किया है, तो हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर रहे हैं हमेशा से। पहले यहाँ पे मखदूम जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून में होते थे जी। उनके बाद मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब आए हैं। हम यानी कि जब से हमारा वोट बना है हम मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं, रहे हैं और उसी की सपोर्ट की है। इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर भी आ रहे हैं, और अगर कुछ नाअक्लमंद अंदेश दोस्त इस चीज के ऊपर राजी हैं कि इलेक्शन ना हो, उनकी अपनी एक मनफी सोच है। मुल्क कौम की तरक्की के लिए 8 फरवरी के इलेक्शन जरूरी हैं, चाहे रिजल्ट जो भी है। हम तो ख्वाहिश करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीते और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो पहले भी काम करते रहे हैं इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और बाकी मुस्लिम लीग की क़यादत मुल्क को कौम की तरक्की के लिए जान वारेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीते, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को लाजिम हो, हमारी ख्वाहिश भी और इंशाल्लाह होंगे भी सही। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन होगी? कितनी सीटें जीत जाएगी? ख्वाहिशात के अतबार से तो हम कहेंगे कि हम क्लीन स्वीप करें, 2/3 लें, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मामले में, मुझे 150-160 सीट्स यानी कि सादा अक्सरियत के तहत हम अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। और सादा अक्सरियत की ज़रूरत भी है। अगर सादा अक्सरियत नहीं होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना काम करने में थोड़ी सी उनको रुकावट आएगी। अगर सादा अक्सरियत मिल जाती है तो इंशाल्लाह जैसे 2013 से 18 में तरक्की का पहिया चला था, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा रफ्तार में चलेगा। हमारे व्यूवर को ये बताएं कि एक एज अ वोटर सपोर्टर नून लीग को क्यों वोट देना चाहिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमें सपोर्ट क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर को आगाह करें। उन सियासी तारीख को देखा जाए तो एक अप्रोच होती है मुल्क कौम की तरफ कि आपने गवर्नमेंट में आने के बाद किस तरह गवर्नमेंट चलाई है और मुल्क कौम के लिए क्या बेहतर काम किए हैं। PMLN का ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा काम किया हमेशा से, और उस बात पे बहुत नाकद भी रहे हैं, और जो बाद में उसको उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त काम किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे का काम शुरू किया, उस टाइम लोगों ने कहा जी ये गरीब मुल्क है और ये इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज 30 साल बाद आप देख रहे हैं कि इस कौम को मोटरवे की शदीद ज़रूरत है, और उस मोटरवे से दूसरे मुल्क भी आपके थ्रू इक्तिसादी राहदारी आप दे रहे हैं। दूसरा, एटॉमिक पावर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने धमाका किया, दिलेरी का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार था उस टाइम पे, तमाम प्रेशर को बराए ताक रखा और धमाका किया, मुल्क कौम का मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया। और मैं स्पेशली 2013 से 18 के दरमियान आना चाहूँगा। ये वो वक्त था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान का सुनहरी दौर था, जिसके अंदर हमने अपनी तरजीहात तब्दील की। हमने खुर्दनी तेल के लिए पाकिस्तान में सब्सिडीज दी किसान को, कैनोला पे, सूरजमुखी पे, कि यहाँ पे हम अपना खुर्दनी तेल खुद कफील हों। हमने जैतून के 15,000 एकड़ के ऊपर, मियां शहबाज शरीफ ने चकवाल पोटोहा रीजन में 15,000 एकड़ पे प्रोजेक्ट शुरू किया जैतून का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किसान इस चीज़ से इस्तेफादा कर रहे हैं और ये बागात लगा रहे हैं। उसके बाद तमाम THQs DHQs को अपग्रेड किया गया, बायोमेट्रिक किया गया, डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया गया, मेडिसिन को वहाँ पे मौजूद रखा गया गरीब मरीजों के लिए। अच्छा, उसके बाद मेट्रोज बनाए गए, और उसके बाद सबसे अहम तरीन चीज़ थी जो कि मुल्क को मुस्लिम लीग नून ने अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाए, 10 से 12,000 मेगावाट बिजली बनाई।
उसके बाद डैम्स की ज़मीन को एक्वायर करने के लिए 122 अरब रुपए खर्च किए। जहां आज डैम बन रहा है, ये मुस्लिम लीग नून की खरीद करदा ज़मीन है पाकिस्तान के लिए। और बेतहाशा काम, अगर ये हुकूमत ना ख़त्म होती और ये आज पीटीआई की गवर्नमेंट ना आती बीच में, तो मुझे उम्मीद थी कि आज हम बहुत अच्छे दौर में होते। लेकिन इमरान खान की गलत पॉलिसियों ने और उसकी ज़िद ने और उसकी अना ने हमें इस नहज पे पहुंचा दिया कि आज हम 2008 से पीछे चले गए हैं, मुशर्रफ दौर के हालात में चले गए हैं। पीटीआई की पॉलिसियां बेहतर थी या नून लीग की पॉलिसी बेहतर थी, इसके बारे में कोई बताइए। सर, पॉलिसीज अगर कागजी तौर पे देखा जाए, लफाजी के तौर पे देखा जाए और एक क्या नाम है, आप इंसानों को कवर करने के तौर पे देखा जाए, तो पीटीआई ने इसमें महारत इख्तियार की है कि लोगों को नजरियात को तब्दील कर दिया वो। लेकिन दर हकीकत काम के लिए ऑन टेबल, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड वर्क वो पीएमएलएन ने ही किया है। पीएमएलएन ने एलएनजी प्लांट्स लगाए और इन्होंने शोर होगा किया कि ये महंगे प्लांट्स लगाए। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में कहती रही कि हम सस्ते प्लांट लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्लांट भी नहीं लगा सकी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इनकी नाकस पॉलिसियां या इनके फेल होने की वजह क्या रही है आपके ख्याल में? पीपल पार्टी का रुझान इस तरह नहीं रहा कभी भी कि वो मुल्की लेवल पे कोई डिसीजन करें या मुल्की लेवल पे कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जिसका आने वाले वक्तों में फ़ायदा हो। वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत अच्छे रहे हैं, उनका एक काम रहा है कि वो आइन साजी में, कानून साजी में तो बेहतर रहे हैं। लेकिन पीएमएलएन कानून साजी में भी, आइन साजी में भी और प्रोजेक्ट में भी और सरमायाकारी लाने में भी ये पीएमएलएन का काम रहा है। कुछ इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स हैं जो जरदारी दौर के हैं, जैसे ईरान गैस पाइपलाइन है, लेकिन वो भी पाए तकमील तक ना पहुंचा सके, हम अपनी तरफ से कोई काम ना कर सके आज तक किसी भी गवर्नमेंट में। लेकिन इसके अलावा पीपल पार्टी का कोई ऐसा मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट नहीं है कि वो मुल्क को, कौम को साथ लेके चले। नून लीग जो है पंजाब का गढ़ समझा जाता था, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई पंजाब के अंदर। अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा दिनों में आने वाला जो दौर होगा वो पंजाब में कैसा होगा? पीटीआई की गवर्नमेंट भी गाजिब गवर्नमेंट थी भाईजान। सादा अक्सरियत पीएमएलएन की थी 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम पे जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको ज़बरदस्ती साथ मिला के पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई गई। उस टाइम भी 10 से 15 एमपीएस पीटीआई के कम थे, पीएमएलएन के ज़्यादा थे। इसमें मैं मियां नवाज शरीफ की दूरअंदेशी और उनकी जमहूरियत पसंदी को दाद दूंगा कि जिस टाइम 2013 में केपीके में गवर्नमेंट बनी पीटीआई की, उस टाइम पीएमएलएन भी अपनी गवर्नमेंट बना सकती थी। जेयूआई और मुख्तलिफ पीपल पार्टी और इनको जमातों को मिला के, लेकिन चूंकि अक्सरियत 34 या 33 एमपीएस पीटीआई के थे तो मियां नवाज शरीफ ने उनको कहा कि आपका हक बनता है। जबकि इमरान खान ने अक्सरियत होने के बावजूद पीएमएलएन की उसने जबरदस्ती की और अपनी हुकूमत बनाई। जी, शौकत भाई जो है वो सियासत पे वसी दस्तरस रखते हैं, तो इसी हवाले से हम इनसे एक छोटा सा सवाल कि NA 151 में मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, मेहरबानो कुरैशी और सईद अली मूसा गिलानी, आप क्या समझते हैं कि जो भी जीतेगा वो कितनी लीड से जीतेगा? यहाँ अपनी ख्वाहिशात को बाला रखते हुए कि हम तो कहेंगे मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर 50,000 60,000 से जीते, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जीतेगा। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर और मुस्लिम लीग नून की है। और आपको इस हलके में बिलखसूस एक वाज़े मार्जिन से मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर जीतता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह 8 फरवरी को। बहुत शुक्रिया शौकत भाई। ये थे शौकत मुर्तज़ा हासला साहब जो कि नून लीग के वर्कर भी हैं और मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर के दीना साथी भी हैं। यूसी जोक लश्करपुर से साबिक़ उम्मीदवार चेयरमैन भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इनसे बातचीत होती रहेगी, मजीद भी इनसे डिस्कस करते रहेंगे।